तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपी होमगार्ड का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। ये रिज़ल्ट दोस्तों अभी मान के चलिए सेकंड लास्ट रिज़ल्ट है। ये जो कट ऑफ आई है इसके बाद एक कट ऑफ और आएगी। वो इसलिए आप सब जानते हैं कि 41,000 वैकेंसी के सापेक्ष 1,26,000 लोगों को भर्ती बोर्ड ने बुलाया है, क्योंकि अभी फिजिकल की परीक्षा होनी यानी कि दौड़ होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो यानी कि अभी 3 में से सिर्फ एक बच्चे को नौकरी मिलनी है। बच्चा क्या है, 40-45 साल तक के लोग हैं होमगार्ड में। पिता भी परीक्षा दे रहा, पुत्र भी परीक्षा दे रहा है, एक ही परीक्षा दे रहे हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाला, कोचिंग पढ़ाने वाला भी दे रहा है, उसके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी दे रहा है। इस तरह का एज क्राइटेरिया था। तो कट ऑफ को लेकर के जो बहुत समस्याएं आ रही हैं आप लोग के सामने, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए कि मैं अपना स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, जो मैंने 2 महीने पहले इस परीक्षा होने के बाद से कट ऑफ अपनी बताई थी। कहीं पर भी मैंने नहीं कहा था कि 60 से कम किसी ज़िले की कट ऑफ जाएगी, जो कि नहीं गया। आप देख लीजिए, वीडियो का लिंक भी लगा हुआ है। और फीमेल का भी मैंने बताया था कि 50-55 से नीचे कोई उम्मीद मत करिएगा। किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़े चैनलों ने बताया था कि 45 से प्लस वाले तो फिजिकल की तैयारी करें, एकदम बीच सब कुछ भूल करके तैयारी करें। तो दोस्तों देखिए, कंपटीशन आज के समय में चाहे होमगार्ड हो या सफाई कर्मचारी हो या संविदा पर भी कोई अगर वैकेंसी निकलेगी तो आज वही बच्चा कंपटीशन देगा जो पीसीएस भी दे रहा है, आईएएस भी दे रहा है, यूपी SSSC भी दे रहा है, मेंस भी लिखा रहा है, तो भी वो ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। तो दोस्तों कंपटीशन इस लेवल का है, और इसके पीछे जिम्मेदार हम और आप और हमारी आपकी मानसिकता है, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को इतना ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया है, इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है कि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा अब कुछ रोज़गार का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। सरकारी नौकरियां दोस्तों देखिए सीमित है, चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगर आपका होमगार्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इस चीज़ को सोच करके बिल्कुल हताश ना हो कि मेरा तो होमगार्ड में नहीं हुआ तो मैं क्या ही कर पाऊँगा जीवन में। बहुत सारे लोग, आप सब जान रहे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा 3 वैकेंसी जो है वो चर्चा में है। पहली यूपीएसआई की, दूसरी होमगार्ड की और तीसरी आरक्षी यानी कि कांस्टेबल की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ, होमगार्ड में नहीं हुआ। अब आप आईक्यू लेवल और स्टैंडर्ड लेवल से देखेंगे तो जो भाई एसआई निकाल लेगा तो उसको होमगार्ड निकाल ही लेना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एसआई में नहीं हुआ, होमगार्ड में हो गया। आगे कांस्टेबल हो सकता है उसमें ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एसआई होमगार्ड दोनों में हो जाएगा, और दोनों में हो जाएगा लेकिन कांस्टेबल में नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को कांस्टेबल में हो जाएगा, एसआई और होमगार्ड में नहीं होगा। तो दोस्तों ये परीक्षा के ऊपर और आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब आप देख रहे हैं कंपटीशन 40 साल तक के लोगों के साथ है और 18 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे भी परीक्षा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट ज़्यादा जाएगी। मैंने हालांकि जब ये वीडियो बनाई थी, जो मैंने कट ऑफ लगाई, तो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे कि नहीं, मतलब ये सब चैनल के वाले जो बड़े बड़े टीचर, यूट्यूब टीचर्स हैं, वो बता रहे हैं तो आपका कैसे। तो देखिए, सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ें हैं वो सब सामने हैं। अब मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एक्साइटेड हैं, जो बच्चे अभी 18 से 20 साल के बीच में हैं, जो हाई स्कूल, इंटर में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने दिमाग में ये बना लिया है कि अब वो आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे सीधा और स्पष्ट कहना ये है कि अगर आपने 100% मन बना लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो उसको घटा करके आप 80% कर लें, और 20% अपने दिमाग में एक चीज़ और डाल लें कि अगर आप किसी जॉब की तैयारी के साथ साथ एक स्किल एक्स्ट्रा डेवलप अगर अपने साथ कर लेंगे तो ये आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अब 20% में क्या स्किल हो सकती है, जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि ग्राफिक्स का काम है, नेटवर्क में इंटरनेट पर जो भी चीज़ें हैं, आप एडिटिंग का काम सीख सकते हैं, फोटोग्राफी का काम सीख सकते हैं। इनकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में या छोटी जो स्मॉल इंजीनियरिंग शॉप्स होती हैं, इनके बारे में एक स्किल अगर आप अपने साथ डेवलप करते चलेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है, नहीं होगा इसकी भी 100% गारंटी नहीं है। तो मामला 50-50 है। तो 50-50 मामले में अगर आप अपना एक बैकअप प्लान लेके चलेंगे कि अगर 20-25 साल की उम्र में आपको 15-20 या 30 हज़ार रुपये की ज़रूरत हो, तो आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जिसके साथ आप स्टडी कर सकें। क्योंकि अगर आप कहीं नौकरी करने जाएंगे तो आपका खून निचोड़ लेगा प्राइवेट में, तब आपको 7-8-10 हज़ार रुपये मैक्सिमम देगा, जिसके साथ आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल होगी तो आप उस स्किल के थ्रू 2 या 3 घंटे काम करके अपना जेब खर्च या एक अच्छी सम्मानजनक राशि कमा लेंगे और साथ में आप तैयारी भी कर लेंगे। अगर आप यूएस वगैरह में देखें या जितनी डेवलप कंट्री है वहाँ पर देखें, तो वहाँ पर बच्चा 10th के साथ ही
एक पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। वो पार्ट टाइम जॉब न्यूज़पेपर बांटना या किसी कैफ़े में काम करना या किसी पिज़्ज़ा शॉप में काम करना या किसी भी छोटी मोटी शॉप में काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकालता है। अपने पेरेंट्स से रुपए लेना, जेब खर्च लेना बच्चे 12th के बाद बंद कर देते हैं। इसी तरह की चीज़ें हमारे साथ हमको भविष्य को देखते हुए भारत में ऐसा कुछ करना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो भविष्य में ग्रो कर रहे हैं। सोलर सेक्टर है, इलेक्ट्रिक सेक्टर है, ईवी का सेक्टर है, एआई का सेक्टर है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आने वाले समय के हिसाब से आप अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को तैयार रखें कि आपकी जॉब लगे ना लगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में है तो ज़रूर आप एक बार प्रयास करें, लेकिन अपने पेट को, अपने भविष्य को दांव पर लगा करके किसी चीज़ की तैयारी करना, उसके पीछे पड़ जाना कोई अच्छी सोच नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में ये भी सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप बिल्कुल लायक नहीं हैं, तो ये बात कहने में थोड़ी मुझे हिचकिचाहट हो रही है। सरकारी विभागों में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जिनको देख करके आपको लगेगा कि मतलब उनकी काबिलियता पे आपको शक होगा कि ये पा गया तो मैं क्यों नहीं पाया, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें होंगी। आप अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपने पास एक स्किल पर ज़रूर फोकस करें। वो स्किल अगर आपके पास होगी तो आपका भविष्य बिल्कुल, आपकी जॉब लगे ना लगे लेकिन सुनहरा होगा। दोस्तों, मेरी ये बात आपको शायद समझ में आ गई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोज़ और हमारे चैनल पर रेगुलर अपडेट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी अगर आपको अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।